भी स्वार्थ होता है, भाई बहन का भी स्वार्थ होता है, पत्नी पति का भी स्वार्थ बताया है। लेकिन याद रखना, संसार का अगर कोई निस्वार्थ संबंध है तो केवल माता पिता का ही वंदनीय पूजनीय संबंध वेदों में बताया है। जो त्याग माँ बाप अपनी औलाद को कर सकते हैं, वह त्याग संसार में कोई दूसरा नहीं कर सकता। पैसा 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 कमाओ, पैसा कमाओ। याद रखना, पैसा कमा करके हम और आप प्यारे हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। पैसा से हर चीज वस्तु हम और आप खरीद सकते हैं। लेकिन याद रखना, संसार से गए हुए माता पिता कभी हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। पैसा की दम पर हर चीज हम और आप खरीद लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन याद रखना, अगर जीवन से माँ का जाना हो गया तो गई हुई माँ दोबारा प्राप्त नहीं होगी। अगर पिता का जाना हो गया तो पिता की भी प्राप्ति दोबारा नहीं होती। माँ गई, ममता गई। जिस दिन जिस बेटा बेटी के जीवन से माँ का जाना हो जाता है, याद रखना, उस दिन से उस बेटा बेटी की दो रोटी कम हो जाती है। शब्दों पर विशेष गौर कीजिएगा। माँ गई, ममता गई, पिता गए अच्छा। जिस दिन माँ चली गई उस दिन बेटा की ममता गई। महाराज, जो बेटा बैठ करके माँ के हाथों से 8 रोटी खाया करता था, उस दिन उस बेटे के लिए माँ के जाने के बाद 2 रोटी अपने आप घट जाती हैं, कम जाती हैं। जिस दिन से जीवन से पिता का जाना हो जाता है, राज जब तक पिता जीवित रहे तब तक प्रत्येक बेटा संसार का कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना हो, लेकिन उस बेटे को दम रहता है, बल रहता है कि कोई हमारा साथ दे अथवा ना दे, कोई हमारा सहयोग करे या ना करे, लेकिन मेरा बाप मेरा सहयोग जरूर करेगा। बेटे को दम बाप होती है। और जब जीवन से पिता का जाना हो जाता है ना, तो महाराज वह बेटा अगर कोई भी कार्य भी करता है तो महाराज 10 बार सोचना है, करे ना करे, करना तो है। अब तू अगर कुछ बिगड़ गया तो संभालने वाला कौन है? पिता का जाना बेटे के लिए, बेटी के लिए, संतान के लिए सबसे बड़ा अग बताया है, सबसे बड़ा पाप बताया है। जो भोजन परोसने का भाव प्यारे जन्म देने वाली माँ दे सकती है, वह भाव संसार में कोई दूसरा नहीं दे सकता। अगर भोजन की थाली के सामने माँ बैठ जाती है तो महाराज चाहे कैसा ही बेटा क्यों ना हो, उसके लिए आधी रोटी तो ज्यादा खानी ही पड़ती है। क्यों खिलाती भी जाती है माँ और डांट फटकार भी लगाती जाती है। दोनों काम एक साथ चलते, क्यों नहीं खाओ, खानी होती है।
इतनी चिंता माँ बाप बेटा बेटी की कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता संसार का कोई दूसरा संबंध इतना चिंतनीय, स्मरणीय, वंदनीय, पूजनीय हो सकता है। घर में महाराज चाहे अमीरी होवे, चाहे घर में गरीबी होवे, लेकिन महाराज बेटा बेटी की इच्छा पूर्ति करने के लिए माँ बाप दूसरों के घरन में जाकर के महाराज मजदूरी कर ले में, और जो पैसा कमा के लाए तो केवल वह पैसा बेटा बेटी के प्रति खर्च किया जाता है। बेटा हमारा दुखी ना रहे, बेटी हमारी दुखी ना रहे। माँ बाप केवल एक ही बात सोचा करते हैं, हमारी संतान किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य से वंचित ना रहे। घर से बेटा जब बाहर निकलता है कमाने के लिए तो महाराज घर के सभी सदस्य बोला करते हैं, आप हमारा अमुक काम कर देना, आप हमारी अमुक चीज लेके आना। लेकिन प्यारे, जब वही बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ आपके लिए क्या लेके आना है, वह माँ आंखों में आंसू लाते हुए छोटी सी बात बोलती है, बेटा समय से पहुंच जाना और समय से केवल भोजन करते रहना, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल माँ चिंता करे तो केवल बेटे और बेटी की भोजन चिंता। वही बेटा जब अपने बाप से पूछे तो महाराज पिता केवल इतना बोलता है कि बेटा ऐसी दिनचर्या बना के रहना, कोई हमारे मान सम्मान पर आँच ना आ पाए, स्वाभिमान को बरकरार बना के रखना, कोई एक शब्द ना बोल पाए। अगर इतना आप कर लिए तो हमारे लिए सब कुछ मिल गया। और जब वही बेटा संपत्ति कमा करके घर वापस आया करता है, मध्य रात्रि का समय हो जाता है, घर में रहने वाले सभी की आंखों में नींद आ जाती है। याद रखना, जब तक बेटा घर के अंदर नहीं आ जाता तब तक घर में जागने वाले केवल दो ही भगवान दिखाई देते हैं, एक माँ और एक पिता। माँ को जब तक नींद नहीं आती, जब तक उसका बेटा उसकी आंखों के सामने नहीं आता, पिता को जब तक नींद नहीं आती, जब तक उसका बेटा उसके सामने ना आता। और जब बेटा घर वापस आ जावे, सभी की नींद खुल जावे, अपनी अपनी इच्छा सभी व्यक्त करें, लेकिन बात जब माँ की आती है, बात जब माँ से पूछी जाती है, माँ आप कुछ क्यों नहीं बोल रही, माँ आप कुछ क्यों नहीं बता रहे, तो महाराज उस समय केवल माँ रोते हुए इतना ही बोलती है, बेटा सुबह के निकले हुए हो और इतना समय आपको आते हुए हो गया, सबसे पहले आप जाओ हाथ पैर धो लो और हम भोजन की थाली लगाते हैं। मेरे लाल पहले आप भोजन करो, भोजन करने के बाद हम आपसे बात करेंगे। ये माँ पिता का प्रेम है।